अगर आप बेंगलुरु में रहते हैं या यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं। फाइनली जिस प्रोजेक्ट का इंतजार 2 दशकों से था, जिसकी कॉस्ट $3.2 बिलियन से ज्यादा है और जिसके बिना बेंगलुरु सच में चौंक कर रहा था, उस बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर को कर्नाटका कैबिनेट से हरी झंडी मिल चुकी है। ये सिर्फ एक रोड नहीं, ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर गेम चेंजर प्रोजेक्ट है। 117 किलोमीटर लंबा ये कॉरिडोर बेंगलुरु के ट्रैफिक को 40% तक कम करने का टारगेट रखता है। इमेजिन 40% रिलीफ। ये कोई आम रोड नहीं, ये एक 8 लेन एक्सप्रेसवे है, पूरी तरह से एक्सेस कंट्रोल्ड, जहां सिर्फ गाड़ियां नहीं, जो इसका मास्टर प्लान है उसके अनुसार यहाँ मेट्रो भी रन करेगी फ्यूचर में। क्या आपको पता है इस प्रोजेक्ट की वजह से इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट 27,000 करोड़ से कम होकर 10,000 करोड़ तक हो सकती है। कैसे, इस वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। अगर ये सफल रहा तो ये पूरे भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होगा और सबसे बड़ी बात, जो इसका टारगेट है कंप्लीट करने का, वो सिर्फ 2 साल का है। क्या ये पॉसिबल हो सकता है? अगर कर्नाटका की सरकार ऐसा कर पाती है तो ये बेंचमार्क साबित होगा पूरे इंडिया के लिए कि अगर हम चाहे तो बड़े से बड़े प्रोजेक्ट कम समय में कम लागत के साथ बना सकते हैं। सो क्या है ये प्रोजेक्ट, इसकी टेक्निकल डिटेल्स क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, 20 साल तक ये प्रोजेक्ट अटका क्यों रहा? कैसे अब ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इसे तुरंत अप्रूवल मिल गया? आइए शुरू करते हैं इस मेगा कॉरिडोर की पूरी कहानी। दोस्तों, बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर, जिसे पहले पेरिफेरल रिंग रोड के नाम से जाना जाता था, ये असल में सिटी के पेरिफेरी यानी आउटर बाउंड्री पर बनने वाला एक रिंग रोड है। लेकिन इसका काम सिर्फ ट्रेवल टाइम कम करना नहीं है, इसका मेन एम है बिजनेस और लॉजिस्टिक को सीमलेस कनेक्टिविटी देना। इस प्रोजेक्ट की टोटल लेंथ 117 किलोमीटर की होगी। इसमें से 73 किलोमीटर नॉर्थ बेंगलुरु और बाकी साउथ बेंगलुरु में होगा। पहले इसकी चौड़ाई 100 मीटर प्रपोज की गई थी, लेकिन नए प्लान में इसकी चौड़ाई 65 मीटर कर दी गई है। अब जो इसके पीछे का रीजन है वो आगे आपको पता चलेगा। अभी जो इसकी चौड़ाई की गई है वो लगभग बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे जितना चौड़ा है। ये एक 8 लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे होगा, सेम जैसे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है आज के टाइम। मेन एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ 9 मीटर चौड़े 2 लेन के सर्विस रोड्स होंगे। इसके साथ ही पेडेस्ट्रियन, फुटपाथ और साइकिल ट्रैक्स का भी प्रोविजन है। कॉरिडोर के सेंटर में 5 मीटर की जगह रिजर्व की गई है फ्यूचर मेट्रो कॉरिडोर के लिए, यानी ये मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब बनेगा। जैसे अभी के टाइम अलीबाग विरार मल्टी मोडल कॉरिडोर को प्रपोज किया गया है। ये कॉरिडोर सिटी के मेजर हाईवेज और बिजनेस हब्स को कनेक्ट करेगा, जिससे सिटी के अंदर का ट्रैफिक बाहर से ही निकल जाएगा। इसका स्टार्टिंग पॉइंट तुमाकुरु रोड NH4 यानी बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर के पास ही होगा। यलहंका बलारी रोड, ओल्ड मद्रास रोड और होसकोटे रोड जैसे की पॉइंट से गुजरेगा। सबसे इम्पोर्टेंट, ये इलेक्ट्रॉनिक सिटी और व्हाइट फील्ड को सीधा कनेक्ट करेगा। ये होसूर रोड जंक्शन पर NICE रोड से मिलेगा और आगे जाकर मैसूरू रोड तक कनेक्टिविटी देगा। सिंपल शब्दों में, अगर आपको नॉर्थ से साउथ बेंगलुरु या ईस्ट से वेस्ट जाना है तो आपको आउटर रिंग रोड या सिटी के कंजेस्टेड रोड पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे इस कॉरिडोर का इस्तेमाल करके 40% तक टाइम और फ्यूल बचा सकते हैं। अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की हिस्ट्री की। इसको अप्रूवल मिलने में इतना टाइम क्यों लगा? दोस्तों, ये कोई नया प्लान नहीं है। इसकी कंसीविंग यानी इसका विचार 2005 में आया था, जब बेंगलुरु एक सिलिकॉन वैली के रूप में उभर रहा था। तभी ऑफिशियल्स ने पहचान लिया था कि आउटर रिंग रोड जल्द ही सैचुरेटेड हो जाएगा, इसीलिए पेरिफेरल रिंग रोड को 2007 में ऑफिशियली नोटिफाई किया गया। लेकिन 18 साल तक यह प्रोजेक्ट फाइल के अंदर ही अटका रहा। यह प्रोजेक्ट रुका 3 क्रिटिकल इश्यूज की वजह से। पहला, जो इंडिया के हर प्रोजेक्ट के साथ होता है, लैंड एक्विजिशन। RRR के बनने के लिए लगभग 2560 एकड़ जमीन की जरूरत थी, जो कि 67 विलेजेस और 4000 से ज्यादा लैंड ओनर्स को इफेक्ट कर रही थी। ओरिजिनल प्लान में जमीन का कंपनसेशन कैश में होना था, लेकिन जमीन की मार्केट वैल्यू इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का लगभग 70 to 80% सिर्फ कंपनसेशन में जा रहा था और इसका ओरिजिनल एस्टिमेट 27,000 करोड़ का था। इतने बड़े कंपनसेशन अमाउंट के चलते कर्नाटक गवर्नमेंट के लिए प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाना इम्पॉसिबल सा हो रहा था। दूसरा है लैक ऑफ प्राइवेट इंटरेस्ट। प्रोजेक्ट को पहले पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन हाई लैंड कॉस्ट और इन्वेस्टर्स को डिले रिटर्न्स का डर था। इसकी वजह से मार्च 2022, जनवरी 2024 और जुलाई 2024 में टेंडर्स 3 बार कैंसिल हुए।
क्योंकि कोई क्वालिफाइड बिडर ही नहीं मिला। और लास्ट में पॉलिटिकल विल। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने खुद माना कि पिछली गवर्नमेंट्स में पॉलिटिकल विल की कमी थी, जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट 2 दशकों तक सिर्फ फाइल्स में ही रहा। तो दोस्तों लैंड एक्विजिशन और फंडिंग की प्रॉब्लम ने इस प्रोजेक्ट को डेडलॉक में लाकर खड़ा कर दिया था। लेकिन अब आखिर ऐसा क्या बदला कि इस प्रोजेक्ट को तुरंत अप्रूवल मिल गया? दोस्तों ये है पेरिफेरल रिंग रोड से बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर बनाने का नया अप्रोच। ये सिर्फ रिब्रांडिंग नहीं बल्कि लैंड एक्विजिशन स्ट्रेटजी में एक रेवोल्यूशनरी चेंज है। कर्नाटका गवर्नमेंट स्पेशली बीडीए ने फार्मर्स और लैंड ओनर्स को कैश की जगह लैंड बेस्ड कंपनसेशन के कई अट्रैक्टिव ऑप्शंस दिए हैं। इससे प्रोजेक्ट कॉस्ट ड्रामेटिकली कम हो गई है और फार्मर्स की सहमति भी मिली है। ओरिजिनल नोटिफिकेशन 100 मीटर्स के लिए था, अब रोड की चौड़ाई 65 मीटर कर दी गई है। ये एक स्ट्रेटेजिक चेंज है। जो रिमेनिंग 35 मीटर्स की जमीन है वो वापस फार्मर्स को दे दी जाएगी एज ए कंपनसेशन। इस कमर्शियल लैंड पर फार्मर्स कमर्शियल एक्टिविटीज कर सकते हैं। ये एक बड़ी फाइनेंशियल वैल्यू है। लैंड ओनर्स को उनकी जमीन के बदले बीडीए लेआउट में 40% डेवलप्ड रेजिडेंशियल या कमर्शियल प्लॉट लेने का ऑप्शन दिया गया है। जमीन के बदले 2 गुना ट्रांसफेरेबल डेवलपमेंट राइट्स दिया जाएगा। ये एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसे वो कहीं और इस्तेमाल कर सकते हैं या बेच सकते हैं। लैंड लूजिंग फार्मर्स को उनकी बची हुई जमीन पर एडिशनल FSI लेने की अनुमति दी गई है, जिससे वो ज्यादा कंस्ट्रक्शन करके आर्थिक लाभ उठा सकते हैं। जिन फार्मर्स के पास आधे एकड़ से कम जमीन है उन्हें कैश कंपनसेशन दिया जाएगा। अर्बन एरियाज में 2 गुना मार्केट रेट और रूरल एरियाज में 3 गुना मार्केट रेट पर। इस नए विन विन मॉडल ने प्रोजेक्ट की इकोनॉमिक्स को पूरी तरह से बदल दिया है। जैसे कॉस्ट रिडक्शन, क्योंकि ज्यादा फार्मर्स ने लैंड बेस्ड कंपनसेशन चुना है। प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट 27,000 करोड़ से कम होकर अब 10,000 करोड़ के लगभग या उससे भी कम होने की उम्मीद है। अब ये प्रोजेक्ट पीपी से हटकर बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी खुद हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड से लोन लेकर फंड करेगी। नई स्ट्रेटजी, न्यू फंडिंग सोर्स और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल के साथ कैबिनेट ने इस प्रोजेक्ट को 2 साल में कंप्लीट करने का टारगेट दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अपने टाइम पर पूरा होगा। अगर ऐसा हुआ तो ये एक बेंचमार्क साबित होगा पूरे इंडिया के लिए कि किस तरह से इनोवेटिव तरीके से लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। दोस्तों ये कॉरिडोर सिर्फ एक रोड नहीं है, ये बेंगलुरु के फ्यूचर का ब्लूप्रिंट है। इसका इम्पैक्ट कई लेवल्स पर होगा। ये कॉरिडोर सिटी में घुसने वाले हैवी कमर्शियल व्हीकल्स और लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैफिक को बाईपास देगा, जिससे आउटर रिंग रोड पर कंजेशन 40% तक कम होने का अनुमान है। ये NICE रोड का एक बहुत जरूरी अल्टरनेटिव बनेगा, जिससे ट्रैफिक लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा। कॉरिडोर के आसपास के एरियाज में कमर्शियल और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए बड़े रास्ते खुलेंगे। हाईवेज को सीधा जोड़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट कम होगी और सप्लाई चेन में स्पीड बढ़ेगी, जो कि टेक और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए बहुत जरूरी है। फ्यूचर में मेट्रो कॉरिडोर का प्रोविजन होने से ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ भी सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाएगा। इसको सैटेलाइट टाउन्स रिंग रोड और बेंगलुरु सबर्बन रेल जैसे अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के साथ भी इंटीग्रेट करने का प्लान है। देखिए 20 साल की अटकी हुई रेल अब फुल स्पीड में चलने को तैयार है। ये प्रोजेक्ट हिस्ट्री को रीराइट कर सकती है, जैसा कि गवर्नमेंट का विजन है। तो दोस्तों ये थी बेंगलुरु बिजनेस कॉरिडोर की पूरी कहानी। एक प्रोजेक्ट जो लैंड एक्विजिशन के बोझ तले दबा हुआ था, लेकिन इनोवेटिव कंपनसेशन स्ट्रेटजी और पॉलिटिकल विल से जिंदा हो चुका है। अब सवाल ये है कि क्या बीडीए और कर्नाटका गवर्नमेंट इस 2 साल की डेडलाइन को पूरा कर पाएंगे? ये देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो बेंगलुरु के ट्रैफिक के प्रॉब्लम का एक बहुत बड़ा हिस्सा सॉल्व हो जाएगा। आपका क्या ख्याल है? क्या ये कॉरिडोर बेंगलुरु के ट्रैफिक को सच में 40% तक कम कर पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना अपने थॉट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।